मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। मैम 15 मिनट की है मैम, कैसे ले लेंगे? तो उसको ना खत्म मत करना, पॉज कर दे। ये नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बदले के लिए आपका खून खोल रहा है। आओ तो जोश, आओ तो जोश, आओ तो जोश। जब तक खून का आखिरी कतरा तब वाला हिंदुस्तान का कसम हुए भारत माँ की है। राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। और डाकिया है, डाकिया चिट्ठी आ गई सबकी। मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा इस दिवाली घर आओगे ना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। संदेशे आते हमें तड़पाते, चिट्ठी आती मुझे
कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश मिलते ही सभी परिवार वाले अपने अपने सदस्यों के स्वागत के लिए जुटे। पूरे नगर में खुशी का माहौल फैल गया। सभी लोग उनके स्वागत के लिए जोरों से तैयारियां करने लगे। वहीं दूसरी तरफ फौजी घर लौटने के लिए अपना सामान बांधने लगे और उनमें भी एक खुशी का माहौल था। स्वागत करा छोड़ दो उन्हें लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है आवाज अनसुनी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने, आगे बढ़े और समाज में अपनी एक पहचान बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपने बच्चों पर पढ़ाई का इतना दबाव डाल देते हैं कि उनके बच्चे सपनों को जीने की बजाय डर और तनाव को जी रहे हैं। आज इसी पर निर्धारित हम एक प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसमें कहानी शुरू होती है जिनके घर में बहुत वर्षों बाद एक बेटी का जन्म होता है। आइए देखते हैं कि पहले दृश्य में क्या होता उधर हो जाए यार, अभी बताऊंगी, पहले उधर हो जाए यार। आजा रूबी। कांग्रेचुलेसन मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी हुई है। वाह वाह डॉक्टर साहब, कितनी प्यारी है मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, इसे तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊंगा।
अरे वाह मिस्टर शर्मा, आज ही बेटी हुई, कुछ प्यार करिए, दुलार करिए, कोई अच्छा सा नाम दीजिए। क्या जन्म लेते ही आप भी कैरियर डिसाइड करने लगे? नहीं डॉक्टर साहब, कैरियर तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, आखिर बेटी जो है और माँ बाप को तो कैरियर की टेंशन होगी। हाँ, इसका नाम तो अच्छा रखूंगा, इसका नाम मैं जानवी रखूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो देखा आपने कि बच्ची के जन्म होते ही बच्ची को हाथ में लेते ही पिता ने ये निर्णय ले ही लिया कि मेरी बेटी तो बस डॉक्टर ही बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनेगी। आइए देखते हैं कि अब क्या होता है जब जानवी 2 साल की हो जाती है। जानवी, मेरा बाबू क्या कर रहा है? मेरा बाबू क्या कर रहा है? मैं अपनी बेटी को ड्राइंग सिखा रही हूँ। तुम इससे ड्राइंग नहीं, इसे तुम पढ़ाओ लिखाओ, इसे पढ़ाओ लिखाओ, इसे डॉक्टर बनाना है। तुम इसे ड्राइंग नहीं कराओ। अरे थोड़ी देर ड्राइंग कर लेगी तो क्या हो गया? नहीं, ये ड्राइंग नहीं करेगी, ये डॉक्टर बनेगी और सिर्फ डॉक्टर बनेगी। अरे आप भी ना। डिलीट। मेरी बेटी कुछ नहीं किसी चीज में ध्यान नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनेगी। किसी चीज में ध्यान नहीं देगी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे गेम्स हो, किसी भी चीज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनेगी। ऐसा कहते कहते अब 15 साल बीत चुके हैं और अब जानवी 10th क्लास में आ गई है। आइए देखते हैं कि अब 10th क्लास में आती है तो उसके साथ क्या होता है। मिडल में करो, मिडल में। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम फाइन मैम। तो क्या आप सब कर पाएंगे? यस मैम। स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम। हैव यू कंप्लीटेड? यस मैम। सबमिटेड। जानवी ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि वो अभी सिर्फ 10th क्लास में है और उन्होंने अपने सीनियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। वेरी गुड जानवी। जानवी ड्राइंग में फर्स्ट आई। थैंक यू मैम। वेरी गुड जानवी, कीप इट अप। थैंक यू मैम। कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा। पता है आपको, मैंने अपने सीनियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। अरे वाह मेरी बेटी, जाओ पापा को दिखाओ। पापा ये देखो, मैं ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। ये सब तो ठीक है, तो तुम्हारा साइंस का टेस्ट था? हाँ पापा। उसका क्या हुआ? पापा लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए। कॉपी दिखाओ। पापा प्लीज। कॉपी दिखाओ। ये क्या? तुम्हारे साइंस में सिर्फ 2 नंबर आए? क्या होगा इसमें? कैसे बनोगी तुम डॉक्टर? सॉरी पापा, मुझे साइंस समझ में नहीं आती है। ये क्या बोल रही हो तुम? होश में हो ना? पापा मुझे आर्ट एंड डिजाइन फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तुम्हें डॉक्टर ही बनना है और साइंस ही पढ़नी होगी तुम्हें। पापा लेकिन मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। पापा, मम्मी प्लीज पापा को समझाइए ना। बेटा हम तुम्हारे भलाई के लिए ही तो बोल रहे हैं, क्या तुम हमारा सपना पूरा भी नहीं कर सकती? लेकिन मम्मी मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मम्मी प्लीज मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता? तो जानवी को समझ आ चुका है कि उसे क्या बनना है।
उसे ये समझ आ चुका है कि उसे किस विषय में रुचि है। लेकिन जानवी के माता पिता ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जानवी के माता पिता चाहते हैं कि जानवी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बने। आइए देखते हैं कि अब क्या होता है जानवी के साथ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ पढ़ाई करो। नहीं जाना है। कल तुमने अपने साइंस में नंबर देखे थे, 2 नंबर थे। कोई तैयारी नहीं हुई तुम्हारी, जाओ तुम पढ़ाई करो। अरे सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ी देर ले चलते हैं, आके पढ़ लेगी। तुम चुप रहो, तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे। कोई नहीं जाएगा कहीं, तुम पढ़ाई करो जाके। 98% है उसके। पहले ही कहा था, मुझे मैथ साइंस समझ में नहीं आती है, मुझे नहीं डॉक्टर बनना। तुमने पढ़ाई की थी जो बोल रही हुई है। पापा मैंने बहुत मेहनत की थी, पूरी मेहनत की थी। तुमने तो कहा था तुमने बहुत तैयारी की है। क्या मार्क्स आए हैं तुम्हारे? मैंने की थी, बिल्कुल ये मार्क्स आए हैं तुम्हारे। मम्मी प्लीज, मैंने की थी। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मिश्रा जी को? मिश्रा जी की बेटी आर्ट पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। अरे कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या बनना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में? मैं कभी कोई नहीं पूछता, बस सबने तय कर लिया है डॉक्टर 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 ही बनना है बस सबको। बस यहाँ तक मेरे आर्ट पसंद है, क्या मार्क्स परसेंटेज ये सब के अलावा और कोई जिंदगी है ही नहीं। मेरे को रंगों से खेलना पसंद है, मैं रंगों से तो ये बात समझते ही नहीं है। तो बस मम्मी पापा ने तो तय कर लिया कि दुनिया का हर एक बच्चा डॉक्टर बस वही बनने के लिए पैदा हुआ है। वही समझिए तो सही, कई लोग दिल से कलाकार होते हैं और मैं दिल से कलाकार हूँ। अगर मेरा पैशन गलत है तो मेरा जीना भी गलत होगा। मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, उनके मार्क्स पूरे नहीं ला पाई। जानवी क्या हुआ तुम्हें? जानवी क्या हुआ? जानवी अब रोए से क्या हो जब बच्चे डोंट वरी मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी खतरे से बाहर है। आप आगे से इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा तुम्हें क्या हुआ था? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मुझे साइंस समझ में नहीं आती है पापा। तुम्हें जो करना हो बेटा, तुम्हें अब जो करना हो बेटा वो करना, पर ये कभी मत करना बेटा, तुम्हें साइंस नहीं पढ़नी मत पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना मत बनो, तुम्हें फाइन आर्ट पढ़नी है वो करो, तुम्हें ड्राइंग करनी है तुम ड्राइंग करो, लेकिन ये मत करना बेटा। पापा सच्ची? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जो बनना है तुम वो बनो, बट ये मत करना बेटा। बच्चे के मासूम चमक नहीं थी, उसके सपने से टूटे हुए मन में सिर्फ एक आवाज थी कि क्या उम्मीद की चाह रखना गुनाह है। किताबें थमी, ब्रश छूट गया, उसकी आंखों का चमकना रुक गया। वो सबके सपनों की कहानी बनी, मगर उसकी कहानी अधूरी रही। हम माँ बाप बनकर बच्चों के भविष्य तय करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उनके आज को भी सुनना होता है। काश जानवी के माँ बाप ने उसको
बात उसकी कुछ समय पहले सुन ली होती, काश उसके पंखों को पहले ही उड़ान दे दी होती, तो आज जानवी इस परिस्थिति में कभी ना होती, बल्कि वो अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रही होती। तो ये थी आवाज अनसुनी, जो बहुत देर में ही सही लेकिन जानवी के माता पिता ने आखिर सुनी। धन्यवाद। वाचक। मैं हूँ दीप्ति मिश्रा, इस नाटक की सह सूत्रधार। इस नाटक में जिन्होंने माता का किरदार निभाया वो है रुशाली मंडल। इस नाटक में जिन्होंने सबसे अहम किरदार निभाया वो है जानवी, जिन्होंने इस नाटक में कक्षा 10वीं की छात्रा का रोल निभाया। इस नाटक में जिन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया वो है मुकेश कौशल। इस नाटक में जिन्होंने काफी अहम किरदार पिता का रोल निभाया और आज के समय के पिताओं को ये सूचना दी कि उनकी इच्छाओं के बोझ तले दब के बच्चे किस परिस्थिति में आ सकते हैं, शिवम पांडे। जिन्होंने अध्यापिका का रोल निभाया वो है गुंजन शर्मा। और जिन्होंने इस पृष्ठभूमि, संगीत और हमारी सभी व्यवस्थाओं को संभालकर हमारे इस नाटक को और सुंदर बनाया वो है साहिल कौशिक और रोहित सर। और हमारा सबसे अहम किरदार हमारी छोटी मालविका यानी जानवी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उनको जिनके बिना हमारा ये नाटक अधूरा था, हमारे टीचर्स मनीषा मैम एंड मयंक सर। थैंक यू सो मच। तो अभी आप सबने सुना आवाज अनसुनी, और अब हम स्क्रीन को बड़ा करो। नाइस प्लीज। कभी कभी सवाल जिंदगी से नहीं मृत्यु से होता है, और कभी कभी जवान उम्र का एक बच्चा दुनिया को जीने का असली अर्थ सिखा जाता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जहां एक नादान नन्हा बालक अपने पिता के कठोर शब्दों से निकलकर चल पड़ता है सत्य की खोज में और पहुंचता है यमराज के पास। पर मृत्यु से भी गहरा सवाल लेकर, मृत्यु के बाद क्या है? ये सिर्फ एक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक आदर्श है, जहाँ पर एक छोटे से मनुष्य ने अमृत तत्व को पाने का साहस किया। परंतु उससे पूर्व क्या होता है, आगे देखते हैं। नेट नहीं चल रहा है, ये देखो। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मैंने पूर्वजों के पुण्य से अपने कुटिया में एक विश्वजित महायज्ञ का आयोजन किया है, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे कुटिया में पधारकर इस यज्ञ को संपन्न करें। हमारा आशीर्वाद है ऋषि गौतम, ईश्वर करे कि आपका ये विश्वजित यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो, किंतु ये यज्ञ इतना सरल भी नहीं कि आपको ज्ञात है आपको इसे अपना सब कुछ त्यागना होगा। जी आचार्य, मैं इससे भली भांति अवगत हूँ और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। कल्याण हो। भगवान जी में विलास कर दें। गॉड विलास की हो। योर नेट इज चलेंगे। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो।
हे ऋषि गौतम, जो इस यज्ञ का उद्देश्य है, जो इस यज्ञ में अनिवार्य है, आप उसी अनुसार ही कार्य कर रहे हैं ना? जी आचार्य, मैं उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। कल्याण। और इसी अभिलाषा से सारे ब्राह्मण वाजश्रवस की कुटिया पर गए। आखिर वाजश्रवस अपना सब कुछ दान जो करने वाले थे, इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बूढ़ी गायों को भी दान में दिया। परंतु यह क्या, वाजश्रवस का पुत्र जो अब तक बड़ी मस्ती कर रहा था यज्ञ कुंड के सामने, वो अचानक शांत कैसे हो गया? पुत्र, क्या हुआ? अचानक तुम शांत कैसे हो गए? क्या आप देख नहीं रहे ये सब क्या हो रहा है? मेरे पिताश्री दान और हवन के नाम पर ये कैसा आडंबर रच रहे हैं? जो गाय जीवन भर घास खा चुकी, जो गाय जीवन भर पानी पी चुकी और जो गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें मेरे पिताश्री अच्छी गायों से दूरकर ब्राह्मणों को क्यों दान में दे रहे हैं? आखिर किस लिए हो रहा है ये सब? तुम्हारे लिए पुत्र, उन्हें तुमसे मोह जो है। मोह और मुझसे? अगर पिताजी को मोह से नाता तोड़ना ही है तो वह मुझे क्यों दान में नहीं दे देते? और ऐसा कहकर नचिकेता चल पड़ता है यज्ञशाला में और करता है अपने पिता से एक कठोर प्रश्न। आइए देखते हैं। हे ऋषि गौतम, आप अपने कुल देवता, कुल देवी और ग्राम देवता का ध्यान कीजिएगा और यज्ञ में उपस्थित इस अग्नि का भी ध्यान कीजिएगा। ओम हरि ओम मा स्वस्तिन इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्तिन अपूर्वा विश्वेदाः इष्टनेमि स्वस्तिन बृहस्पति ददातु मेघदशं मरुतः विष्णुः मातिरं सुभञ्जामानो विदति सुजन्मयः अग्निः हवामानो सुरक्षसो विश्वेन देवावसगमन्यं भद्रं कर्णेभिः श्यामदेवा भद्रं वसेमा शत्रो जरसन्तुनां पुतरोषो यज्ञमहापितरो भद्रं मानो मध्या नरगदारिगन्ति अदितजो अदितांतरिक शांति समय शांति हृदय शांति जतो जतः समीहसि ततो नो यद्भङ्करो जन्नो ग्रहो विजाभ्यो श्रीमन् महागणाधीष्टभ्यो नमः। ओम अग्निः ज्योतिष्वा सूर्यज्योतिष्वा अग्निवचस्य ज्योतिष्वा सोम ज्योतिष्वा ओम हरेत देवस्य ओम प्रतिष्ठित देवस्य वयमंगरनाथ देवस्य तदेवस्य महादेवं प्रतिष्ठितः वायतं देवस्य पूर्वरक्षते वाराय अग्निगो प्रज्वलित देवस्य महादेवी स्वस्य प्रतिष्ठितः देवं तः देव रक्षितं द्वि देवस्य गतारकारकं देवस्य महादेवस्य देवरूपं महादेवः देवस्य प्रतिष्ठितः महादेवस्य प्रतिष्ठितः महादेवस्य। क्या हमारे पुत्र? क्षमा करें पिताजी, किंतु आपकी इस यज्ञ से संबंधित मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न? वह क्या? पिताजी, आप ये दान व भवन के नाम पर ये कैसा आडंबर रच रहे हैं? आप अपना सब कुछ त्याग करना चाहते हैं, ये तो ठीक है, परंतु इन बेचारी बूढ़ी गायों का क्या दोष? आप इन्हें किस हक से इन ब्राह्मणों को दान में दे सकते हैं? और अगर आपको मुंह से नाता तोड़ना ही है तो फिर आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? तो मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि गौतम? पिताजी, यमदेव का आह्वान कीजिए और अपने संकल्प को पूरा कीजिए। मैं मृत्यु को समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। ये अनर्थ हुआ है, ये घोर अनर्थ हुआ है। अब हमें लगता है कि हमारा रुकना उचित नहीं आचार्य, नहीं, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। नहीं आचार्य, चलो मुनियो। नहीं आचार्य, रुक जाइए आचार्य, आचार्य रुक जाइए आचार्य। हे ईश्वर,
यह क्या नाम हो गया? अचार कौन? अचार दे, अचार दे, अचार नहीं। पुत्र, मेरा यह आशय नहीं था। नहीं पिताजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं आपके संकल्प को अवश्य पूरा करके ही रहूंगा। आपका संकल्प जरूर पूर्ण होगा। नहीं नचिकेता, रुक जाओ। नचिकेता, 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 रुक जाओ। नचिकेता, नचिकेता, लौट आओ, लौट आओ पुत्र, लौट आओ। पिता के लाख समझाने के बाद भी नचिकेता ने उनकी एक न सुनी और चल पड़ा सत्य की मार्ग पे मिलने मृत्यु के देवता यमराज से। ये वाला, ये तुम कहाँ चले आ रहे हो? तुम कौन हो? और इतनी रात्रि को यहाँ तुम क्या कर रहे हो? प्रणाम महोदय, मैं वाष्यवस गौतम का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिताजी ने विश्वजीत यज्ञ में मुझे यमराज को समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं यमराज के दर्शन हेतु इस शमशान घाट में आया हूँ। ये तुम कैसी बातें करने वाला? तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें मृत्यु को दान दे दिया और तुम यहाँ पर मृत्यु के देव साक्षात यमराज जी से मिलने जाओ, लौट जाओ, अपने घर जाओ, जाओ, लौट जाओ। हे अम्बेर, ये कैसा स्वागत है जहाँ पर आपके भक्त आपके दर्शन करने से मुझे रोक रहे हैं? ये किस प्रकार का तिरस्कार है यमदेव? आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? कौन कौन है वहाँ? पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? प्रणाम माते। कल्याण हो। मैं वाष्यवस गौतम का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे यमदेव को समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं उनके दर्शन हेतु यहाँ पर आया हूँ। पर यहाँ उनके भक्त मुझे उनके दर्शन करने से रोक रहे हैं। अर्थात क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिता ने मृत्यु को दान में दे दिया? जी माते। पुत्र, तुम्हारा यहाँ अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है। यह स्थान तुम्हारे लिए वर्जित है, सो तुम अपने लोक को लौट जाओ। नहीं माते, अब ये शमशान घाटी मेरा लोक है, यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। हे पुत्र, शांत हो जाओ और एक जल और फल ग्रहण करो, उसके पश्चात अपने संसार को लौट जाओ। पुत्र, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। धन्यवाद माते, किंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं यमदेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लेता, मैं अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा माते। हे पुत्र नचिकेता, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से अति प्रसन्न हुई हूँ। मैं यमराज की पत्नी घुमोरना हूँ और मैं तुम्हारा यह संदेश उन तक अवश्य पहुँचा दूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद माते। धन्य हो यमदेव, धन्य हो। आपके दर्शन पाने के लिए ये नेत्र कब से तरस रहे थे। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ यमदेव। बालक, आसन ग्रहण करो। हे ब्राह्मण बालक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा स्वागत न कर सका, यह मेरा अपराध है। कहो, क्या चाहते हो? प्रणाम यमदेव, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे पिताश्री के संकल्प को पूरा करें। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं उन सारी बातों को जानता हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच घटित हुई है, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु लोक के कुछ नियम होते हैं और हम सब उसमें बंधे हैं। तुम्हें लौटना ही होगा। हे पुत्र,
तुम मेरी प्रतीक्षा में दिन रात्रि भूखे रहे हो। इसके फलस्वरूप तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, अवश्य पूरे होंगे। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपसे 3 वर मांगूंगा। पहला वर मेरे पिताश्री के लिए। मेरे पिताश्री क्रोध का क्षय हो, शांत संकल्प हो, और जब मैं आपके आगे से उनके पास लौटूं तो वे मुझे देखकर प्रसन्न हो। तथास्तु। दूसरा वर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि पर क्या उपदेश है यमदेव? हे पुत्र, वह अग्नि हमारे हृदय में स्थित है। मैं तुम्हारे कुशार बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हूँ। आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। आज से उन सभी स्वर्ग साधक अग्नि नचिकेत नाम से ही जाने जाएंगे। धन्यवाद यमदेव, किंतु तीसरा वर अभी बाकी है। तीसरा वर मृत्यु क्या है और मृत्यु के पश्चात क्या है यमदेव? मैं वरदान के रूप में इस समस्या का समाधान चाहता हूँ यमदेव। हे पुत्र, तुम चाहो तो 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, श्रेष्ठ जीवन, भूमि धरती पर शासन, स्त्री दीर्घायु, इनके अलावे भी कुछ मांग लो, किंतु इस प्रश्न का उत्तर न मांगो। किंतु यमदेव, मुझे ये भौतिक नश्वरता नहीं चाहिए। मैं वो सत्य जानना चाहता हूँ जो इस तीनों कालों में कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। हे नचिकेत, यह ज्ञान तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हारी दृढ़ निष्ठा को देखते हुए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्मा न कभी मरती है न उत्पन्न होती है। यह आजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। हे पुत्र, इस आत्मा को तुम रथी, शरीर को रथ, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी को जानो। जिस तरह परमात्मा शाश्वत है उस तरह तुम, हम सब भी शाश्वत है, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद यमदेव, जो आपने मुझ जैसे बालक को इस ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराया। मैं धन्य हूँ यमदेव, आपके ज्ञान से मैं संतुष्ट हो गया। अच्छा यमदेव, मैं आपसे आज्ञा लेकर यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। कल्याण हो। तो देखा दर्शकों, यदि एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ जिज्ञासु व्यक्ति, नन्हा बालक नचिकेता इतना श्रेष्ठ हो सकता है कि वह यम के लोक में पहुंच जाए और उनसे वार्ता कर सके, तो हम आज के विद्यार्थी यदि ठान ले, जिज्ञासु हो जाएं और दृढ़ संकल्प ले लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारा परम सौभाग्य है कि नचिकेता जैसे बालक ने इस भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लेकर हमें कृतार्थ किया है। जब हम शास्त्रों का पठन पाठन, उनका आत्मसात करना भूल जाते हैं, तब इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना और उन्हें इस प्रकार से नाट्य रूप में दर्शाना अनिवार्य हो जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सूत्रधार के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित थी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन यादव है और मैं नचिकेता का पात्र निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास कुमार और मैं यहाँ पे ऋषि मुनि का शिष्य हूँ और मेरा डिपार्टमेंट बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है। नमस्कार, मैं लव कुश चौधरी, मैं ब्राह्मण का पात्र निभा रहा हूँ और मैं डीजीएमसी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अमन कुमार पांडे, मैं डीसीएससी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यज्ञाचार्य का रोल निभा रहा था, जो आप लोगों ने अभी देखा है। हाय, मैं युवराज बीजेएमसी से और मैं ब्रजेश सभा और यमराज का रोल में हूँ। और हमारे 2 टेक्निकल टीम्स के भी मेंबर, जिसका नाम टुन्नू सहनी और अमृत है, जो बीसीए डिपार्टमेंट और बी फार्मा के स्टूडेंट है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज के आभारी हैं जो हमें यह नाट्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद। तो आप सभी ने